बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी के बाद गुजरात चुनावों के रण में एक और नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है और इसके मैदान में आने के बाद से कांग्रेस बेचैन है, क्योंकि यह बात तो तय है कि अब कांग्रेस के बचे खुचे वोटों में भी पक्की सेंधमारी होगी। दरअसल कभी पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी रहे गुजरात के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा ने गुजरात चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। उन्होंने अपना नया सियासी दल भी बनाया है। प्रजा विजय पक्ष नाम की राजनीतिक पार्टी का ऐलान करते हुए डीजी वंजारा ने कहा है कि वो गुजरात विधानसभा की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मजे की बात यह है कि जब गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में हुआ करती थी और अमित शाह राज्य के गृह मंत्री हुआ करते थे, तब डीजी वंजारा उनके खास अधिकारियों में शुमार किए जाते थे। लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि डीजी वंजारा ने कई बड़े आरोप मोदी और शाह पर मढ़ दिए। इसके बाद गुजरात के एक तबके में उनकी खूब प्रशंसा होने लगी और उन्हें एक साहसी अधिकारी के रूप में पेश किया गया। खास बात यह है कि यही वो तबका कांग्रेस का शुरुआत से गुजरात में वोटर रहा है। इसीलिए वंजारा के मैदान में आने से कांग्रेस को मतदाता छिटकने का डर सता रहा है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी पहले से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में वंजारा का भी मैदान में आना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि यह तो तय है कि वंजारा कांग्रेस के ही वोट काटकर वोट कटुआ की भूमिका निभाएंगे, वो भी सभी 182 सीटों पर। वहीं डीजी वंजारा ने अपने ट्विटर हैंडल पर गुजराती भाषा में अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करते हुए कहा, गुजरात से भय और भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त करने और आने वाले कल में निर्भय प्रजाराज की स्थापना के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रजा विजय पक्ष की औपचारिक घोषणा की है। डीजी वंजारा की पार्टी के महासचिव सामन सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी प्रजा विजय पक्ष गुजरात विधानसभा में सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अपने कैरियर के दौरान लगातार विवादों में घिरे रहने वाले पूर्व आईपीएस ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर हमला बोला। अहमदाबाद में वंजारा की पोस्टिंग के दौरान उन्होंने लगभग 20 लोगों के एनकाउंटर किया था। बाद में सीबीआई जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि ये सभी एनकाउंटर फर्जी थे। वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी थे। फर्जी एनकाउंटर मामले में डीजी वंजारा को लगभग 8 सालों तक अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। 1987 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा ने जेल से ही साल 2013 में गुजरात सरकार को अपना इस्तीफा भी भेजा था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। वंजारा ने अपने इस्तीफे में तत्कालीन गुजरात की मोदी सरकार को लेकर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी सरकार को अहमदाबाद की साबरमती जेल में या फिर मुंबई की तलोजा जेल में होना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह पर पुलिस सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। वंजारा ने सरकार को भेजे गए इस्तीफे में यह भी लिखा कि मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि 2002 और 2007 के बीच क्राइम ब्रांच, एटीएस और बॉर्डर रेंज ने वही किया जो तत्कालीन गुजरात सरकार की नीति थी। हम तो उस नीति को अंजाम दे रहे थे। वंजारा पहले क्राइम ब्रांच में थे, बाद में गुजरात एटीएस के मुखिया बना दिए गए थे। वंजारा पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाके में बॉर्डर रेंज के आईजी भी रह चुके हैं। वंजारा साल 2002 से 2005 तक अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रहे। इस दौरान उनका कैरियर काफी विवादों में रहा और फर्जी एनकाउंटर के मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।